गांव का देसी घी। अब घी और मक्खन के शौकीन लोग तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन पुरोहित परिवार में जैसे घी के बिना कुछ होता ही नहीं था। चाहे फिर वो सब्जी हो, रोटी हो या मिठाई, जब तक उसमें देसी घी नहीं डलता उन्हें खाने में स्वाद ही नहीं आता। पर यहाँ बात खाने में घी डलने की नहीं है, बल्कि घी कहाँ से आ रहा है उसकी थी, जिस पे सविता की दोनों बहुएं आए दिन एक दूसरे पे ताना कसती रहती। तो आइए चलिए देखते हैं कि आज किस बात पर बवाल हो रहा है इनके घर में। बाबा साहब, ये सब्जी खा के देखिए आप। आज इसमें ना हमारे गांव से आया देसी घी डला हुआ है, आपको और भी ज़्यादा मज़ा आवेगा। ठीक ही है, ऐसा कोई खास कौनी क्यों मासा। मेरे गांव से जो घी आवे है उसमें तो क्या सुगंध हुआ है, क्या स्वाद हुआ है, आहा, मज़ा ही आ जावे है खाने का। लो, फिर शुरू हो गई दोनों ये। अब वो तो तुम कह रही हो ना ये सब, और किसी ने तो कुछ कौनी कहा अभी तक। वो तो यहाँ सबको पता है कि हमारे गांव से जो घी आवे है उसकी बात ही अलग होवे है, क्योंकि वो असली घी होवे है। अब थारे घर से जो घी आवे है किसे पता असली होवे है कि नकली। मासा देखिए ना भाभी साहब क्या बोल रही है। मेरे घर से जो घी आवे है वो एकदम असली होवे है। आपके गांव के घी की तरह नहीं, आधा असली और आधा नकली मिक्स करे हैं। चोर को सारे चोर ही दिखे हैं। अरे बस करो दोनों। तुम दोनों के घर से जो घी आवे है दोनों ही अच्छे होवे हैं। दोनों से खाने का स्वाद अच्छा आवे है, ऐसा कुछ भी कौनी है। भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें तो कई बार पता भी नहीं चलता कि कौन सा घी किसके घर में आया है। दोनों का स्वाद एक जैसा ही हो गया है। और ऐसे कैसे? मेरे गांव के घी की बात ही अलग है, उसे तो दूर से कोई भी पहचान लेवे। हाँ, ये तो बस आपकी गलत फहमी है भाभी साहब। अरे बस करो लुगाइयो, अब बहुत हो गया। खुद भी खाना खाओ और हमें भी खाने दो, समझी? जब देखो बिल्लियों की तरह लड़ना चालू कर दो हो। चुपचाप खाना खाओ। मीठी और विना का ये झगड़ा तो कई सालों से था, क्योंकि कभी घी मीठी के गांव से आता था तो कभी वीना के घर से। पर दोनों ये साबित करने में लगी रहती कि उनके गांव का घी ही सबसे अच्छा है। अरे मीठी वीना, यहाँ आना दोनों। हाँ मासा कहिए। जी मासा। मैं ये कह रही थी कि कल जोधपुर से कुछ मेहमान आवे हैं, तो ज़रा मिठाई में घेवर बना देना और घी अच्छे से डालना जरा। घेवर स्वादिष्ट बनना चाहिए, समझी दोनों? अरे माँ साहब बिल्कुल भी चिंता कौनी करो। मेरे गांव से जो देसी घी आया है ना, मैं उसी से घेवर बनाऊंगी। वो भी इतना स्वादिष्ट कि मेहमान खाते ही रह जाएंगे। माँ साहब बड़ी बड़ी बातें तो हर कोई कर लेवे हैं, पर घेवर तो मैं अपने गांव से आए घी से ही बनाऊंगी बासा। आप देखना मेहमान उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अरे थारे गांव से आया घी इतना अच्छा कौनी, उसमें घेवर बनाएंगे तो मज़ा कौनी आएगा। मैं बोल रही हूँ ना, मेरे गांव से आए घी से ही बनाएंगे। अरे चुप करो दोनों, मने लड़ाई कौनी चाहिए। दोनों घेवर बनाओ अपने अपने घी से। घेवर तो एक जैसा ही बनेगा, मेहमान के आगे दोनों परोस देवेंगे। ठीक है मासा, जैसा आप कहें। पर पसंद तो उन्हें मारा ही घेवर आएगा, देख लेना। वीणा, तो मैं जाऊँ, घेवर की तैयारी भी तो करनी है। सविता ने दोनों को घेवर बनाने को कह दिया था, जिससे ये दोनों आपस में झगड़े ना। लेकिन ये दोनों तो मेहमान को ही परेशान करने लगी। अरे आओ आओ भाई साहब, बैठो बैठो। अरे लुगाइयो, जरा पानी या शरबत ले आना भाई साहब के लिए। काका सब पानी छोड़िए, आप ये घेवर खाइए। इसमें ना मेरे गांव से आया घी डला है मैंने। अरे ये तो कुछ भी नहीं है काकी सा, आप ये खा के देखो, आपको ना एकदम देसी स्वाद आ जाएगा। एकदम असली घी से बनाया हो मैंने, खा के देखो। अरे लुगाइयो, खाएंगे या भी खाएंगे, पहले पानी तो दो मेहमानों को। काका सा, आप एक बार खा के तो देखो पहले। नहीं काका सा, पहले मारा घेवर खा के देखिए। हाँ पर वो। अरे परवर वो क्या काका सा, मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊं हूँ। लो रहने दो भाभी सा, जबरदस्ती कौन ही करो आप। इन्हें कोई इंटरेस्ट ना है आपके घेवर में, उन्हें तुम्हारे हाथ का ही घेवर खाना है। हाँ वो तो दिख ही रहा है कि कितना खाना है तेरे हाथों का घेवर। मन्ने ना एक बहुत जरूरी काम याद आ गया हो, तो हम दोनों निकल रहे हैं। हाँ हाँ बहुत ज़रूरी काम है, हम चलते हैं।
फिर कभी पक्का आवेंगे। हाँ लुगाइयो थारे हाथ का घेवर खाने। अरे भाभी सा रुकिए तो। अरे काकी सब पैक कर दूँ का घेवर। दोनों जल्दी में वहां से भाग जाते हैं। अरे क्या करो हो लुगाइयो, भगा दिया उन्हें। मेहमानों को आने से कोई घेवर खिलाया है क्या? पानी तक ना पिलाया उनको। तुम दोनों का अब बहुत हो गया सर। अब तुम दोनों में से किसी के गांव से घी कौन ही आवेगो। अमीन गांव से घी मंगवाऊंगी। परमा साहब चुप करो दोनों, एक बात नहीं सुननी तुम दोनों की। इस बार मेहमानों के सामने मिठी और विना ने हद पार कर दी थी, इसलिए सविता ने फैसला किया कि अब से घी उसके गांव से आएगा। और हुआ भी ऐसा ही। अगले महीने से घी सविता के गांव से आने लगा। आज ना कह रही है यह सब्जी लो वो सब्जी लो। मासा ये आपने बहुत सही किया जो ये बंद करवा दिया, नहीं तो घर में 2 राजनीतिक पार्टियां हो ऐसा लगने लगा था। और नहीं तो क्या, वो जोधपुर वाले काका सा वो तो अब यहाँ आने से भी डर रहा है कि नहीं 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 इस घर में नहीं जाना, पानी के पहले घेवर खिलावे यहाँ की लुगाइयो। मुझे तो सोच की हंसी आवे कि क्या हालत हुई होगी काका सा काकी सा की। तुम दोनों ने हंसी आवे है, हमारी इज्जत निकाल दी थी इन दोनों ने। बेचारे ऐसे भागे हैं दोनों कि क्या बताऊं। हम कौन सा जहर खिला रहे थे, घेवर ही तो खिला रहे थे। अरे आप कुछ भी कहो मासा, घी तुम्हारे गांव का ही अच्छा था। क्या स्वाद, क्या सुगंध, सब्जी का स्वाद ही बढ़ जाता था। अरे रहने दे, अब तुझे ही पता है कि घी तुम्हारे गांव का ही चोखा था। दाल में तड़का लगाती थी तो आसपास पड़ोस के लोग पूछने आते थे कौन सा घी मंगवाओ हो। मुझे तो कई सारे ऑर्डर भी मिल गए थे उस घी के। अब इतना भी फेंकने की ज़रूरत ना है भाभी साहब, बस करो। इतना भी कोई खास नहीं था आपके गांव का घी। पर मासा के गांव के घी से तो अच्छा ही था, उसमें तो स्वाद ही कौनी। हाँ मासा ये बात तो सच है कि ये घी मजे को कौनी। हे भगवान क्या करूं मैं इन दोनों का। अब लगता है सच्चाई बतानी ही पड़ेगी इन दोनों पगलियों को। कैसी सच्चाई मासा? यही कि तुम दोनों के गांव से जो घी आता था वो मेरे गांव से ही भेजा जाता था, क्योंकि हमारे गांव से ही सब गांवों तक घी भेजा जाता है। तो तुम दोनों जो ये घी पुराण लेके बैठी हो ना, और ये अच्छा नहीं वो अच्छा नहीं, तो जो भी इस घर में आता था वो एक ही जगह से आता था और एक जैसा ही होता था। तभी तो हमें कभी कोई खास फर्क लगा कौन घी में, समझी पगलियों। हे मारा ठाकुर जी, हम दोनों इतने वक्त से ऐसे ही बेवकूफों की तरह लड़ रहे थे। इसी चक्कर में काका सकाकी सो को भी भगा दिया। तभी तो कहे हैं नकल करने से बेहतर है कि अकल का प्रयोग कर लो।